संसार में हर व्यक्ति अपने सुख के लिए कुछ करना चाहता है, अपनी रुचि के अनुसार करता है। रुचि उसमें होती है उसकी जिसकी उसको चाहना है, वह कार्य करता है। क्या वो वस्तु हो चाहे न हो, वस्तु का अस्तित्व हो या नहीं हो, हमारी रुचि उसमें है। कई काल्पनिक चीज़ें वो व्यक्ति भी चाहता है, जानता है कि यह है नहीं, खाली मन के अंदर उसके वस्तु, उस मनोकल्पित वस्तु के अंदर भी वो रुचि लेता है। मनोकल्पित वस्तु, जैसे मन में आपने कल्पना की, एक कल्पना महल का निर्माण किया, अब कल्पना महल का वर्णन किया, उसके अंदर बड़े मन के अंदर ही ऐसे सुंदर सुंदर उसमें कमरे हैं, ऐसे सुंदर सुंदर वो खंभे हैं, उनमें मणियों से जटित हैं, मणि लगाई गई हैं, उन मणियों का प्रकाश होता है उसके अंदर। ऐसा ऐसा आपने कल्पना की, यहाँ कमरा ऐसा है, वहाँ कमरा ऐसा होना, ये सेट रूम है, ये बाथरूम है, और ये जान कौन सा। और वो कल्पना महल का आपने निर्माण किया और बहुत सुरम्य रमण उसका वर्णन किया, वो अपने मन में कल्पित किया। अब वो आपको मालूम है ये मेरा कल्पित है, अब उसको आपने लिख दिया ग्रंथों में, पुस्तक में लिख दिया। अब उसको कोई दूसरा पढ़ेगा तो वो तो ये समझेगा कहीं ना कहीं तो होगा ही है, पर जिसने कल्पना किया कल्पना लोक का, तो वो तो जानता ही है, तो बखारी मेरी लेखनी के अंदर कहीं मिलेगा नहीं। और कई लोग उसको पाने के लिए लालायित रहेंगे, भाई उस लोग को अपन पहुँचेंगे जब उसमें रहेंगे। तो इसी प्रकार से संसार में नाना प्रकार के कल्पना लोगों का वर्णन लोगों ने किया है, और कल्पना लोगों का वर्णन किया कि साधना भजन करके ये कल्पना लोक प्राप्त होंगे। अब कल्पना लोक तो वर्णित कर दिया, उसका देवता भी कल्पित करना पड़ेगा। उस ऐसे भव्य महल में या भव्य लोक में रहने वाला कोई देवता होना चाहिए, और देवता भी आपने अपने अनुकूल रचना कर दी कि वह देवता भी ऐसा है, उसको वो ऐसी पगड़ी बांधता है, ऐसा ऐसा मुकुट पहनता है, ऐसी उसकी पोशाक है, ऐसा उसका सिंहासन है। ये वर्णन भी आपने अपनी शंकराचार्य ने वर्णन किया है। रत्ने कल्पित मासनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। ये सुंदर वर्णन मानसिक पूजा की है शंकर की, शंकराचार्य ने। नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के रत्नों से विभूषित, नाना रत्न विभूषित मृगमदा, मृगमदा कहते कस्तूरी, इनसे मोदांकित होकर के वो अपनी पूजा का वर्णन कर रहे हैं, और चंदन का लेपन कर रहे हैं, वो मोदांकित चंदनम। रात नाना रत्न विभूषित मृगदा मोदांकितम चंदनम, रत्ने कल्पित मासनम। उन्होंने कहते मेरी कल्पित पूजा है, ये मेरी वास्तविक पूजा नहीं, कल्पित है। तो कल्पना के द्वारा उन्होंने इतनी चीज़ों की कल्पना की। इसी प्रकार से हम भी नाना प्रकार की कल्पना करते हैं, और कल्पना करके उन कल्पना लोगों का रसास्वादन लेते हैं। किन्हीं ने तो उसको ग्रंथ में लिख दिया, अब जो ग्रंथ में लिख दिया तो वो छप जाएंगे ग्रंथ, उनको हजारों व्यक्ति पढ़ेगा। है तो कल्पना वो झूठी, सही नहीं है, झूठी कल्पना का वर्णन किया। वो झूठी कल्पना साहित्य रूप वर्णन के जब सामने आई तो स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, और जैसे जैसे पढ़ेंगे जैसे जैसे उसमें आस्था बढ़ेगी, और उनको कल्पित पुस्तकों को, कल्पित गाथा को पढ़ करके लोग भ्रमित होंगे, और ये सोचेंगे कि इसमें रहने वाला देवता कहीं ना कहीं हमको मिलेगा, पर मिलेगा कैसे, उसमें उसकी पूजन विधि भी दी है, ऐसी पूजा करो, ऐसे अर्चन करो, ऐसे अर्चन करो, तो और लोग भ्रमित होंगे। अगर वो पहले ही लिख दें
कि भाई ये खाली वर्णन मेरा कल्पना मात्र है, ये कहीं लोकांतर है नहीं, तो लोग आप भ्रमित नहीं होंगे, खाली मन में उसका राज लेंगे, ठीक है। पर वो लिख देते हैं, जैसा कि लिख देते हैं, नहीं इतिहास प्रमाण मनोकल्पित मजमून बनाऊं, पर शास्त्र संत निर्णयामृत को मैं नाटक में दर्शाऊं। ऐसा लगता तो ठीक है, कल्पना वहीं की वहीं समाप्त होगी। अगर वो कल्पना का लिख दें कि कोई भजन करके उस देवता को प्राप्त कर सकता है, ऐसे लोक में जाएगा, ऐसा जो कल्पना लोक लिखा है वो चीज़ में रहेगा, जा करके हजारों नौकर चाकर उसकी सेवा में रहेंगे, तो वो भ्रमित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से संसार में सभी के कल्पना लोक हैं, अपनी अपनी कल्पना में सभी कब करते हैं, जब कोई काम नहीं हो, धंधा नहीं हो, फुर्सत में बैठे हुए, मन नहीं लग रहा है, तो इसे मनोराज्य का हम आनंद लेते हैं। मन में कुछ सोचने लग जाते हैं, किसी मित्र की कल्पना करते हैं, किसी महल की कल्पना करते हैं, किसी न किसी प्रकार की कल्पना का हम आनंद लेते हैं। जब यदि कोई काम है तो काम करते हैं, और काम ना हो खाली बैठे होते हैं, ऐसे कल्पना लोग का वर्णन करते हैं। सही चीज़ है कि जब कोई काम ना हो, कोई ना, तो अपना भजन करना चाहिए, उसकी भजन के द्वारा जो प्राप्त होगा वो वास्तविक होगा। पर संसार की कल्पना करके, मानसिक कल्पनाओं के द्वारा अपन को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। वो तो अपन भी जानते हैं कि वो झूठी कल्पना है, मेरी है कुछ नहीं। हाँ, उसको पढ़ने वाले भ्रमित होंगे, वो सोचेंगे कि लिखने वाले ने ये चीज़ परख करके लिखी है, वो भ्रमित हो सकते हैं। पर लिखने वाला भ्रमित तो नहीं होगा, पर मोहित जरूर होगा कि वो मेरी कल्पना है। मोह तो उत्पन्न होगा, मेरी कल्पना, और उसको कल्पना को प्रसारित करेगा, उसको प्रसारित करेगा, पर वो समय व्यर्थ बर्बाद होगा। यदि उसके द्वारा किसी लक्ष्य की सिद्धि होती हो, कल्पना तो आपने की, पर कल्पना के द्वारा किसी उद्देश्य की प्राप्ति होती हो, तो कल्पना उस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो सकती है। जैसे कल्पना किया कि आवासा एक त्रिभुज है, तो ये कल्पना किया, पर उसके द्वारा सिद्ध क्या करना है कि उसके तीनों अंतःकोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। कल्पना की सिद्धि की, उसके किसी भी 3 लाइनों के द्वारा कोई जगह घेर दी जाए, उसके अंतःकोण होते हैं, उन अंतःकोणों का योग जो है 2 समकोण के बराबर होता है। कल्पना की, पर कल्पना को सिद्ध किया, और जो कल्पना सिद्ध नहीं की जा सके, ऐसी कल्पनाओं का बेढंगा वर्णन ये भ्रम भूल धोखा पहनाने का है। ईश्वर की कल्पना करना, लोकांतरों की कल्पना करना, ये खाली मनोरंजन मात्र है, समय बर्बाद करना। उससे अच्छा तो व्यक्ति अपना भजन करे, वो ज़्यादा अच्छा है। व्यवहार के कामों में व्यवहार करे, भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है, और कुछ कार्य व्यवहार के हो, इनको कर लेना अच्छा है। समय अपने पास मौजूद है, उसमें यदि हम भजन नहीं जानते तो व्यवहार में लगो, तब भी जो कम से कम मानसिक कल्पना से बचेंगे, व्यर्थ समय बर्बाद नहीं होगा। और मानसिक कल्पना के अंदर अपनी ऊर्जा भी खत्म होती है, तो उसको व्यवहारिक रूप में लेना चाहिए कल्पना को। व्यवहार नहीं है तो भजन सबसे उत्तम उपाय है। भजन के द्वारा ये मानसिक कल्पना भी छूटेगी, संसार का सानिध्य भी से उपराम होंगे हम, और हम अपने महल में आएंगे। अपना महल निश्चित है, अपने आप में आएंगे। अपने आप में आएंगे तो संसार का जो बंधन है ये टूटेगा। संसार की जो मानिंदी का बंधन है, संसार में जो हमने प्रियता जोड़ रखी है, अपनी रुचि जोड़ रखी है, और वो रुचि भी झूठी है। जैसे हमने मन के द्वारा जो महल निर्मित किया, और बार बार मन उसी को कल्पना करेगा, जबकि वो है नहीं, खाली हमारा मनोकल्पित है, और बार बार उसी कल्पना में हमारा मन जाएगा, तो समय की बर्बादी है। तो वो झूठा है, सही नहीं है। आप कहेंगे कि भाई हम अपनी कल्पना में नहीं रखें, पर उनमें लिखी हुई है, पुराणों में लिखी कल्पना है, गौलोक धाम, बैकुंठ धाम, ये जो लिखी हुई है वो तो सही होंगी, वो भी सही नहीं है।
वो भी झूठी है, गलत लिखी है, खाली मनोरंजन मात्र। वो तो सही मान रहे हैं, सब संसार सही मान रहा है। अब कहो कि भाई कैसे आप कहते हैं गलत है, वो लिखा हुआ लिखने वाला तो सही। तो पहले तो नंबर उन लोकों में जाएगा कब? मरने के बाद में कि मरने के बाद में वो लोक लोकांतर प्राप्त होंगे। अब मरने के बाद में जाएगा तो पुस्तक वो वहाँ से लिख करके कोई भेज सकता है? पर तो झूठे हुए कि नहीं? मरने के बाद में जो लोगों को देखेगा वो, और जब मर के चला गया तो फिर वो लिखा हुआ यहाँ कैसे आएगा? और यहाँ लिख रहा है तो वो लोग उसने देखे नहीं, तो निर्णय से भी सिद्ध नहीं होते। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखी की करे पुराण। इसी प्रकार से संसार में जब बुद्धिमान लोग होते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा संसार पे शासन किया। बलवान लोगों ने बल के द्वारा शासन किया। किन लोगों के ऊपर? भोले वाले लोगों पर शासन किया। अब ये कि जो चतुर होते हैं वो इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये व्यर्थ चीज़ें हैं, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं। उन लोक लोकांतरों को वर्णन करो, वो लोक धाम का वर्णन सुनिए आप, बहुत सुंदर वर्णन दिया है। वैकुंठ का वर्णन बहुत सुंदर दिया है, और वैकुंठ का वर्णन तो कुछ हिमाचल प्रदेश से मिलता जुलता है। इसके देख के क्या होगा? कुछ अपनी भी लगाई होगी उन्होंने मन कल्पना, और उसमें सुखों का वर्णन भी कल्पित है। यहाँ जो भौतिक सुखों की उत्कृष्ट भावना उन्होंने जागृत की है उसमें, तो लोग बागों का उसको पढ़ने में मन लगता था। लोग बाग उसको भजन पूजन समझते थे, कथा कहते थे। या किसी इतिहास को मनोरम बना करके वर्णित करना, तो उससे मिलने वाला क्या है? अपन को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। खाली हम अपने मन की कल्पना को अपने मनोराज्य में रस लेते हैं, तो हम वास्तविकता से वंचित हो जाते हैं। मनोराज्य का रस ले रहे हैं, मन की कल्पना का रस ले रहे हैं, और वो भी नहीं पड़े तो हम मन के द्वारा और नए राज्य की कल्पना कर लेते हैं। मन के अंदर, मन के अंदर ही बहुत प्रकार की कल्पना हम अपनी बना लेते हैं, वो अपनी बनाई हुई कल्पना में हम उसका रस लेते रहते हैं, तो वो भी समय बर्बाद, तो वो वास्तविकता नहीं, झूठे ही रस ले रहे हैं, और उसमें पूरी जिंदगी बिता देते हैं। उससे अच्छा तो जो प्रकट जीवन है, जो वर्तमान का जीवन है, व्यवहार हो रहा है, ये तब भी ठीक है। मन की कल्पनाओं का राज्य लेने से तो ये व्यर्थ का जो व्यवहार जो हम बरत रहे हैं, ये तब भी ठीक है, क्योंकि ये व्यवहार सत्य तो है। और मनोकल्पित जो हमने कल्पना करी वो तो व्यवहार में भी नहीं है, किधर भी नहीं है। तो इसको कहते हैं उम्र सब धोखे में खोए गई। इस प्रकार से हमारी उम्र सब धोखे में। तो क्या करना चाहिए? कह दिया सदगुरु ने, वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य सब देव भाई। भूत भविष्य की कल्पनाओं को, चाहे सत्य हो चाहे झूठी हो, तो उनको स्मरण करने से अपनों को क्या लाभ है? पंडित लोग कथा बाँचते हैं 7 दिन की, भागवत कथा पढ़ते हैं, अब वो तो मर गए पहले की पहले, है ना, 5000 साल 6-7 साल पहले की बात है। अब उनकी गाथा पढ़ने से अपन को क्या लाभ है? हाँ, उनसे कुछ अच्छाइयाँ भी मिलती हैं, उन अच्छाइयों से तो लाभ है, हो सकता है वर्तमान में अपने जीवन में प्रयोग करें तो, पर उस गाथा से कुछ होने वाला। कहते हैं कि उन कथाओं को पढ़ने से हमारी 7 पीढ़ी पहले की और 7 पीढ़ी पे उनकी कल्याण हो जाएगा, ये सब भ्रमित बात है। और पंडितों का वो धंधा है, वहाँ पढ़ के आते हैं, वो उनका धंधा वही है, नौकरी है नहीं, कुछ है नहीं, उन कथाओं को पढ़ करके उनका कुछ पैसा आ जाता है। वो या तो पूजा, किसी पत्थर की मूर्ति की पूजा करेंगे, उसमें उनका धंधा बन जाएगा, और या कथा वाचेंगे, कथा में उनका। वृंदावन में कई दफ़ा चर्चा हुई है पंडित जी से, पंडितों से मेरी, मैं कि ये बताइए कि ये जो आप कथा वाचते हैं, अगर कथा से कल्याण हो जाता हो तो आप अपने घर में बैठ के क्यों नहीं वाचते? आपको अपना कल्याण प्रिय नहीं है क्या? आप दूसरे के कथा क्यों वाचते हैं? दूसरे का कल्याण आपको क्यों प्रिय? अपना कल्याण करो।
आप तो दिनों रात उस कथा को बांटते रहेंगे, बस सबको संसार में उसको बांटने से क्या मतलब, अपना कल्याण नहीं करना चाहते क्या? वो कह कोई कोई सरल, कोई कोई तो कुछ नाखुश होते हैं और कोई कोई सरल हृदय होते हैं, वो कहते कि देखिए महाराज जी, ये हमारा धंधा है ना। ये बताइए कि कोई भी धंधा करेंगे तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे पास कोई रोजगार नहीं, यही रोजगार है। इसके द्वारा जो कुछ मिलता है उससे हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। ये हमारा एक धंधा बन गया। और कुछ कर नहीं सकते, घास खोद नहीं सकते, खेती कर नहीं सकते, और यही हमने पढ़ा है। उस पढ़ाई के द्वारा, अपनी पढ़ाई के द्वारा नौकरी भी तो करते हैं लोग, वो जो है दूसरे की गुलामी करते हैं, और हम अपनी पढ़ाई के द्वारा ठाकुर जी की गुलामी करते हैं। मैं कि ठाकुर जी आपने देखे हैं क्या? नहीं देखे तो नहीं है तो आपको कैसा विश्वास किया कि ठाकुर जी है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं है ऐसे भी मान लें। पर बाजी की शुभ भावना है, ठाकुर जी का जो आदर है वो शुभ है, अशुभ तो नहीं है। चलो वो झूठे ही सही, वह कुछ अच्छा ही तो सोच रहे हैं, हम बुरा तो सोच नहीं रहे, और शिक्षा भी अच्छी दे रहे हैं। तो जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, चाहे कल्पित ही हो, पर उससे हमारा अंतःकरण तो शुद्ध होगा। लेकिन झूठी कल्पनाओं से अंतःकरण शुद्ध थोड़ी होता है ये तो है कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, जिनको कथा सुना रहे हैं उनको धोखा दे रहे हैं, तो वास्तविकता है नहीं, तो ये धोखा ही है। एक महाराज जी कोई बात नहीं, अब हमको गुजर बसर तो करनी है और काम हमसे हो नहीं सकता, ये पढ़े तो इसके द्वारा हम अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, इतना आपने कह दिया, ये भी बहुत काफ़ी है। तो इसी प्रकार से हम जो है वास्तव में धंधा वह है जो सत्य के ऊपर आधारित हो, सत्य का प्रचार प्रसार करें, झूठ का प्रचार प्रसार करें। सत्य का प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग प्रकाश में आएंगे, झूठ को त्याग करके अपने सत्य के प्रकाश में आएंगे। उनका वो जीवन वास्तविक जीवन होगा, धोखे का जीवन नहीं होगा। ये कथा वगैरह जो पढ़ करके ये जीवन जो सुनते हैं हम, उसमें हमारा समय भी बर्बाद होता है और धोखा हमारे अंदर बढ़ता है। उन बातों को हम सत्य मानते हैं और सत्य मान के उसके अनुसार ही हम आचार विचार करते हैं। अब बात होती है, एक बात आती है उसमें, उन पुस्तकों को पढ़ करके लोग दान धर्म भी करते हैं। देखो वृंदावन में कितने दान धर्म करने वाले, वो खाली झूठ के आधार पर है उन झूठी कथाओं को अब पंडित पुजारियों ने वो कथा पढ़ के सुनाई है। अब उनको पढ़ के वो इतना सदाव्रत कर रहे हैं, माँ संतों की भी सेवा हो रही है और दीन गरीब उनकी भी सेवा हो रही है, झूठ के आधार पर। तो सत्य के आधार पर करें तो क्या बुराई है? इन्हें झूठी कल्पना में फंस गए, अपने जीवन को अंधेरे में न डाल करके इस कार्य को तो वैसे भी कर सकते हैं। सदाव्रत खोलिए, भूखे को भोजन पवाइए, नंगे को वस्त्र दीजिए, तो एक बिना भ्रम के ये काम कोई करेगा नहीं ये काम क्यों करते हैं वो लोग बात कि ये अभी हम पुण्य कर रहे हैं, इन पुण्यों का फल हमको स्वर्ग आदि में जाकर के प्राप्त होगा। ये उसमें कल्पना लिख रही है, इन पुण्यों का फल हमको स्वर्ग आदि के लोकांतरों में जाकर प्राप्त होगा या अगले जन्म में जाकर प्राप्त होगा। ये भ्रम उन्होंने घुसेड़ रखा है। और सो भी ब्राह्मणों की करेंगे आप तो ग्रंथ किसने लिखे? ब्राह्मणों ने लिखे, तो उन्होंने अपनी महिमा उसमें गाई है। तो वास्तविकता पे उन्होंने पर्दा डाला, और वास्तविकता पे पर्दा डाल के कि और लोगों को भ्रमाया भुलाया। पर दूसरे को भ्रमाना भुलाना ये जो है पुण्य कार्य नहीं है। किसी को भ्रमित करना, किसी के भोलेपन से लाभ उठाना, ये पुण्य कार्य तो नहीं है। और ऐसे चीज़ों से अंतःकरण मलिन होता है। अंतःकरण की मलिनता ही पाप होती है। हमने दूसरे को धोखा दिया तो वो पाप कर्म माना जाता है, पुण्य नहीं माना जाता। आपको भूख लगी तो 2 रोटी मांग के खा लो, वो अच्छा है, क्या समझे? आपको भूख लगी है तो 2 रोटी मांग लो, खा लो, पानी पी लो, वो उतने से काम हो जाता है। अब उस 2 रोटी के लिए हम नाना प्रकार का आडंबर बनाएं, झूठी सच्ची बात बनाएं, दूसरे को धोखा दें, वो पाप में आ जाता है। सीधा 2 रोटी मांग के खाने में कोई हर्ज नहीं है,
उसके पीछे नाना प्रकार का आडंबर बनाए या झूठ का पर्दा डालें, तो ये जो है आडंबर है और गलत कार्य, पाप कर्म में आ जाता है। तो इसलिए जो है व्यक्ति को चाहिए कि सब विधि से सच्चा और साफ रहना चाहिए। पुण्य करिए, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। किसी को भूखे को भोजन पवा दो तो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। कोई गलत जा रहा है उसको सही रास्ता दिखा दो तो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। पर उसके पीछे धोखे का आडंबर न बिछाएं। क्या समझे? अच्छा तो कीजिए पर अच्छे के अंदर ढोंग न लगाएं, उसके अंदर जो है ढोंग का दूषण है वो न लगाएं, अपना स्वार्थ साधन न करें। अच्छाई चीज़ का प्रचार प्रसार करिए पर उसके द्वारा अपने स्वार्थ का साधन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से वो ठग माने जाते हैं। तो पुण्य दान करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। किसी को कोई दुख तकलीफ है, उस दुख तकलीफ में सहायता कर देना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। पर उसके अंदर जो हम धोखा देते हैं, ये धोखा देना बुरी चीज़, ये नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार से संसार के अंदर चतुर लोग जो होते हैं अपनी चतुराई के द्वारा भोले मनुष्य को शिकार बनाते हैं, भोले मनुष्य, और शिकार बना करके वो अपने स्वार्थों की सिद्धि करते हैं। अब जो विचारमान व्यक्ति नहीं है, कम बुद्धिमान है, वो उनके धोखे में आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर विचार नहीं है। वो उनके धोखे में आकर के जो है समझते कि यही भजन है, यही ध्यान है, यही सब, और जगह उनके चंगुल में फंसते रहते हैं। पर बातें वास्तविकता क्या है? भजन चीज क्या है? भजन कहते हैं अपने आप में आ जाना। संसार में अपनापन अपनी चीज नहीं है। संसार में रहो पर इस वास्तविकता को समझ के रहो कि संसार की चीज जो है शरीर के काम आएगी, मेरे काम नहीं आएगी। ये वास्तविकता है। संसार में जो भी वस्तु है आपके तन को और मन को प्रसन्न कर सकती है, तन और मन की संतुष्टि कर सकती है, और तन के काम आएगी ये चीज। पर बाध्य कि आपको प्राप्त नहीं होगा इसमें से कुछ। संसार की कोई चीज भी आपको प्राप्त नहीं होगी। अच्छा भोजन है, भोजन भी शरीर ही खाएगा, आपको तो मिलेगा नहीं। आपके लायक कोई चीज नहीं संसार में। पर हम संतुष्ट इसलिए होंगे, शरीर को हम अपना स्वरूप मान बैठे, और शरीर के प्रारब्ध के अनुसार वो चीज प्राप्त हो रही है, उसमें हम खुशी मान बैठे, उसमें हम अच्छी प्रसन्नता महसूस करने और अच्छा मानते। इसलिए जो इस भ्रम को त्याग देना चाहिए। ये समझना चाहिए कि शरीर को जो सुख मिल रहा है ये पहले के प्रारब्ध का बना हुआ, हमारा शरीर का प्रारब्ध बना हुआ है। इस प्रारब्ध के अनुसार ये सब कार्य हो रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम दूसरे को धोखा दें। हम भी धोखा न खाएं और दूसरे को भी धोखा न करें। प्रारब्ध की जगह काम करेगा। हम दूसरे को मार्ग सही दर्शाएं, और सही दर्शाने का मतलब यह है कि आपका प्रारब्ध आपके साथ में, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा ये मनोकल्पित है। ये कोई भी तुम्हारा सहारा देने वाले नहीं, ये खाली मनोकल्पित है। उन पंडित पुजारियों के द्वारा निरूपण किया अपने स्वार्थ साधन के लिए। ये कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकते। और फिर उनके भरोसे आप रहेंगे तो अपने आप को धोखा देना है। तो करना क्या चाहिए? संसार के बंधन से अपने आप को छुड़ा लेना, ये कर्तव्य है। बंधन किसका है? ये संसार की आसक्ति ही बंधन है। संसार को देखते हैं, संसार में हम मोहित होते हैं और मोह के द्वारा संसार में फंस जाते हैं। ये अपने आप को हम धोखा देते हैं। क्यों देते हैं? बिना विवेक के। बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां। हम शब्दों की छां को पकड़ करके बिना विवेक के संसार में भटक जाते हैं। शब्दों की छां क्या है?
स्वर्ग आदि की कल्पना, स्वर्ग की कल्पना दे रखी है, पुराण आदि के ग्रंथ है, उनमें नाना प्रकार के ब्रह्मभूत धोखे पड़े हुए। अच्छाई भी है उसमें, ऐसा नहीं सब बुराई बुराई हो, अच्छाई भी है उसके अंदर। तो शिक्षा, तो विवेकी जो साधक होगा वो शिक्षाप्रद चीज़ों को ग्रहण करेगा, अच्छाई को ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे किसी भी कही हो, और बुराइयों का त्याग कर देगा। जो चीज़ हमको धोखा देती हो, हमको धोखे में रखती हो, उन चीज़ों से विवेकवान पुरुष परख करके समझ जाएगा। और अज्ञानी मनुष्य उस भूल भटक में फंस जाएगा, क्योंकि वो रोचक ढंग से प्रकट की गई है। भूल को रोचक ढंग से प्रकट किया है। जैसे थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ, उसको उदाहरण ही समझना, सत्य नहीं समझना। कहते हैं कि इधर नाथ जी हैं राजस्थान में, नाथ द्वारा, तो कहते हैं कि वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। तो बच्चे खेलते तो एक दफे एक बच्चा जाकर के, आरती पूजा हो रही थी, वहाँ जाकर के शामिल हो गया। तो उनको नाथ जी बहुत अच्छे लगे और सोचने लगे ये तो हम दोस्त बनाने लायक है हमारे, इससे दोस्ती कर ली जाए तो बहुत अच्छा है। तो वो यही सोचता रहा कि ये हमारा दोस्त बन जाए, बहुत अच्छा, ऐसा सोचता रहा। अब जब मंदिर बंद करने का सवाल आया, उसने कहा चल भाई बाहर निकल, कि भाई मेरा दोस्त है, इसको मेरे को दे दो। कि तुम इसको बंद क्यों कर रहे हो, इसको हमारे साथ बाहर हम गिल्ली डंडा खेलेंगे, हमारे साथ में भेज दो। अरे दोस्त नहीं, ये तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी तेरे साथ में खेलेंगे, तो मुझे ठाकुर जी के पास कर दो, बंद कर देना मुझे ठाकुर जी के पास ही। नहीं, उसको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। अब जबरदस्ती बाहर निकाल दिया तो ठाकुर जी ने सोचा कि, कहते प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के ठाकुर जी विवल हो गए भक्ति से। ठाकुर जी ने सोचा कि वो निकला, उसको मार पीट के निकाल दिया बाहर, रूठ करके बैठा हुआ है, उजेली रात है, और रूठा हुआ कि अच्छा ठाकुर जी मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, तू मेरे से प्रेम नहीं करता है। तो जाकर के ठाकुर जी फट निकल, जब पंडा पुजारी चले गए तो ठाकुर जी बस उस सुबह निकल के बाहर आ गए, तो उसके पास में बैठ गए आकर कि तू क्यों रोता है, कि देख तेरे पुजारियों ने मेरे को मार पीट के बाहर निकाल दिया, तेरे होते हुए तेरे मेरा इतना अपमान किया कराया है, मैं तेरे साथ नहीं करता हूँ। कि नहीं भैया मैं तेरे साथ ही खेलूँगा। तो उसके साथ में ठाकुर जी खेलने लगे, गुल्ली डंडा तो खेलने लगे। तो जब तक वो ठाकुर जी का वो था, जब तक उसको भगाते रहे, खेलते रहे, और जब उसका पोता है तो ठाकुर जी फट भाग करके अपने मंदिर में घुस गए। अब वो डंडा लेकर के भागा ठाकुर जी के पीछे, डंडा लेके भागा कि अच्छा ठाकुर जी आज तेरी पिटाई मैं जरूर करूँगा। नाथ जी तो रात भर बैठा रहा डंडा लेकर के वहाँ पे। अब डंडा लेकर के बैठा रहा तो जाके दरवाज़ा खोला और बोल करके 2-4 डंडे करके सीधे जमा दिए ठाकुर जी में। पढ़ने पुजारी और फट उसको पकड़ कर कान पकड़ 2 चपत उसमें जमाए कि ठाकुर जी में डंडे मार देता आता नहीं, ठाकुर जी है निकल बाहर। अरे मेरा दोस्त है भाई, ठीक है, ठाकुर जी दोस्त किसी के नहीं होते। उसको मार पीट करके बाहर निकाल दिया। अब वो रोता रहा, जंगल में कहा आज मैं खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं जब तक मैं तेरे से अपना बदला नहीं लूँगा। मेरा पोत नहीं लगा, मेरा बाजू नहीं तेरे चुकाई। और वो जंगल में चला गया। अब ठाकुर जी का भोग लगता है, ठाकुर जी का भोग लगा तो अंदर से आवाज़ आती है कि जो तुमने मेरा दोस्त है वो, उसको मार पीट के तुमने भगा दिया है, उस दोस्त को लाओ जब ही मैं भोग लगाऊंगा। सब लोग पंडा पुजारी सब, अरे वो लड़का ठाकुर जी का दोस्त, हम लोग इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमारे प्रति ठाकुर जी का कोई भाव नहीं। उसको बुला के लाओ जब हमारा बोलेगा, उसकी इतनी चिंता जिसने डंडे लगाए उनमें ठाकुर जी में। ये कौन सी पूजा जो डंडे लगाना पूजा है। पर पंडा पुजारी चारों ओर से घूमे। अब उसको बहुत जंगल में रो रहा था एक जगह बैठ के
कि भैया चल तेरे को ठाकुर जी को बुला रखे, नहीं मेरे को नहीं जाना ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी बहुत खराब आदमी है। लेकिन नहीं भाई तेरे को ठाकुर जी बुलाए, चल भाई, हाथ जोड़े पैर छुए, उसको जब बना बुनू के लाए। देखो देखो हमारे बीच में और ठाकुर जी के बीच में बोलना नहीं, देखो भाई अब नहीं बोलेंगे अब नहीं बोलेंगे, चलो। तो जा करके पहुँचे, दाखिल कर दिया, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठाकुर जी तुम जानो, तुम लड़ो भिड़ो कुछ भी करो, हम तो पुजारी हैं, कोई बात नहीं, ठाकुर जी के साथ में तेरी भी पूजा कर देंगे अब अंदर जाके अब डंडा लेकर के कहता, बोल ठाकुर अब पता तेरे मेरा वो, भैया आज दे दूंगा, तेरा नंबर आज मैं चुका दूंगा, अभी तो भोजन पा ले। तो ठाकुर जी ने एक थाली में बैठ करके उसको भोजन पाया। एक देख रात को मेरा ये दाव चुकाना, हाँ आज तो दाव चुकाऊंगा। इसी प्रकार से उनकी लीला रोज रोज। अब मान लो ऐसे ठाकुर जी आपको मिल जाए तो आपको कैसे लगेंगे है? तो आप लोग भी ऐसे ठाकुर जी को नहीं छोड़ना चाहेंगे तो ये कथा किस में लिखी है? ग्रंथों के अंदर लिखी है। अब इन ग्रंथों को पढ़ करके हम लोग भ्रमित होते हैं कि ठाकुर जी ऐसे हमको भी मिल जाए, उन ठाकुर जी का सानिध्य हमको भी प्राप्त हो जाए, ठाकुर जी बहुत अच्छे। और परंतर एक छोटी सी चुटकुला मैंने आपको बताया है, ऐसे ऐसे चुटकुलों में पूरा संसार भ्रमित है। तो उनको वास्तविकता का ज्ञान हो सकता है क्या? वास्तविकता परिचय नहीं हो सकता। उनको कितना भी कहो, समझाओ उनको वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर बाजी वास्तविकता का ज्ञान नहीं करना चाहेंगे। जिन ठाकुर जी के लिए पीछे तुम पड़े, उनको तुम मरे हुए हो गए, कहते 4-5 हजार साल, 5,000 साल से ऊपर हुए, अब वो कहाँ से आएंगे? अपने पुरखा जो मर जाए वो वापस आ सकते क्या? इटावा की बात है, तो वहाँ पे जो है मैं रहा उसमें, तो बैठा हुआ मैं, उन्होंने कहा कि बाबा जी, उनके धर्मपत्नी का, हमारी ननद की ससुराल जो है वहाँ पे एक बुड्ढे रहते थे, वो जो है कि वो भेड़ बकरी लेकर के जाते थे चराने के लिए। अब वो मर गए तो मरने के बाद में फिर भी वो भेड़ बकरी चराने ले जाते थे मेरे को हंसी आई मरने के बाद में मैंने उनका शरीर जलाया था कि नहीं जलाया था? वो मुन्नी गया की बात है, सरैया की, उनका शरीर जलाया था नहीं? हाँ जला दिया था। तो जला दिया तो फिर वो कैसे मुर्दा हो जाए? वो मुर्दा भी नहीं लेके जा सकते इस तरह से, वो कैसे जाते होंगे? नहीं बाबा जी जाते थे, वो भूत बन गए थे, भूत बन के उनको ले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सबने सोचा कि उनको पकड़ लो, तो उनको पकड़ा, तो पकड़े में तो हवा रूप थे, तो उड़ गए, फिर वो लेने के नहीं आए, फिर वो उनमें से किसी जाना पड़ा, फिर वो कभी नहीं आए। मैंने कहा कि इन चीज़ों को तुम लोग भूलो मत, ऐसे कोई आ नहीं सकता कि नहीं बाबा जी आपको तो विश्वास नहीं, तो आप तो किसी को मानते नहीं है बाबा जी कहते थे। अभी भी हम जाते हैं अपने परिवार में इटावा में, तो ये मुन्नी वगैरह जो अभी मौजूद है, वो मुन्नी अकाउंटेंट है बैंक में हैं, दूसरी मुन्नी, एक तो आगरे में मुन्नी और एक इटावा में मुन्नी, वो अकाउंटेंट है, उनके परिवार की बात है। तो ऐसी ऐसी भोली बातों में ये लोग फंस जाते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं और बहुत दृढ़ विश्वास कर लेते हैं। अब ठाकुर जी पर विश्वास क्यों नहीं होगा? ऐसी ऐसी एक गाथा आपको बताइए, ऐसी और ग्रंथों में लिखी हुई बातें उनकी। तो हम वास्तविकता को भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। कल्याण क्या चीज़ होती है? तो ये मोह ममता आसक्ति जो है ही नहीं, कभी हमको मिला नहीं, उसके प्रति हमारी इतनी आस्था है कि आस्था हो तो वो चलो कुछ काम करेगा। पर किसी मोह, बच्चे से मोह है आपका, तो कहोगे भाई मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो, तो पानी ला के दे देगा। और जो है ही नहीं, उन ठाकुर जी से को कि मुझे पानी पिला दो, वो ला के देंगे? वो तो कुछ नहीं ला के देंगे, कोई काम भी करने वाले नहीं है। हम केवल झूठे विश्वास में टिके हुए हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब सत्य के आधारित थे, सत्य के ऊपर आधारित थे। सत्य को मानो, सत्य क्या है? जिसका नाश नहीं होता। सत्य आपका स्वरूप है, आप सत्य।
ये जो आपका व्यवहार है ये भी झूठा क्यों? नाशवान है। जो चीज़ नाश होती है, नाशवान सो ना रहे, अविनाशी न नशा है। नाशवान वस्तु रह नहीं सकती, अविनाशी का कभी नाश नहीं होता। आपका शरीर और शरीर का व्यवहार ये सब नाश होंगे, पर जब तक है जब तक तो सत्य मानो, कोई बात नहीं। जब तक मौजूद है, जब तक व्यवहार करो, अच्छी तरह व्यवहार कुशलतापूर्वक करिए। इसमें रह करके शरीर का साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेई परलोक सुमारा। इस साधनों का धाम मनुष्य जीवन हमारे पास मौजूद है। इसमें रह करके हम भजन करें, भजन करके संसार की आसक्ति को जोड़ करके संसार की चिपकाने जो हम मुक्त स्थिति को प्राप्त करें। जो चीज़ साधन हमको मौजूद है, साधन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। साधन का सदुपयोग करना कि साधन की आसक्ति का त्याग कर देना। ये साधन संसार का है और संसार के साधन घर रूपी साधन में रह करके हम संसार की आसक्ति का त्याग कर दें, संसार के मोह का त्याग कर दें। अगर ये साधन हमारे पास मौजूद है, औजार हमारे पास मौजूद है, इसमें रहकर हमने संसार की आसक्ति नहीं छोड़ी, तो साधन का दुरुपयोग हुआ, सदुपयोग नहीं हुआ। ऐसा औजार मनुष्य जैसा शरीर पा करके हम संसार के बंधन से नहीं छूटे, और बंधन छुड़ाना ही शरीर का हुआ। अगर बंधन नहीं छुड़ाए तो फिर हमको और शरीर धारण करने पड़ेगा। गाय भैंस घोड़ा गधा ऊँट जाने किस खानी में जाएंगे, कोई वो नहीं। अच्छे कर्म हुए तो ठीक है, मनुष्य से मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अच्छे कर्म नहीं हुए तो पशुआदि खानियों को जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमने साधन का सदुपयोग नहीं किया, साधन का सदुपयोग करने से हम जो है बंधन से छूट जाते हैं, उसकी मोह ममता आसक्ति छूट जाती है। लेकिन कोई भी चीज़ आपको प्राप्त हो उसका सदुपयोग करना सीखें। अच्छी हो बुरी हो, सब चीज़ का सदुपयोग हम कर सकते हैं, और सदुपयोग करने से ही उसकी बंधन से छूट सकते हैं। तो संसार आपको प्राप्त है, संसार का शरीर आपको प्राप्त है, संसार का व्यवहार आपको प्राप्त है। इसका बहुत प्रेम से अच्छी तरह से वो करिए, संसार में रहिए, पर संसार में आसक्त मत हो। संसार की आसक्ति न रहे, वैसे प्रेम से रहिए, प्रेम से बोलिए, सब कुछ करिए, पर ये समझ लो कि एक दिन साथ छूटेगा, नहीं छूटेगा। देख रहे हैं अपन कितने भी प्रियजन हैं, साथ छूटेगा एक दिन। शरीर का भी साथ छूटेगा, शरीर की जो संपत्ति है वो भी छूटेगी, संसार की संसार में रह जाएगी। तो हमारा साथ देने वाली तो कोई है नहीं। तो जो साथ देने वाले और अभी प्राप्त है उससे हम लाभ लेना चाहते, उस लाभ से वंचित क्यों हो? लाभ क्या है? शरीर का लाभ है कि हम संसार की आसक्ति छोड़ करके कल्याण प्राप्त कर लें, ये लाभ है। तो इस लाभ को क्यों न करें? इस लाभ में नहीं पड़े कि भाई इसके खाने पीने के लिए कैसे होगा, ये तो प्रारब्ध मौजूद है ना। शरीर और शरीर का प्रारब्ध शरीर के साथ मौजूद है, उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सब काम चलेगा अच्छी तरह, निश्चिंत निष्फिक्र रहो, उसमें कोई भूलने की बात नहीं है। हमारा काम कितना है कि संसार की जो चिपकाट है, ये चिपकाट छुड़ा लेनी चाहिए, और चिपकाट छुड़ा के शरीर संसार में ही रहिए, संसार से कहीं जाना नहीं है। प्रारब्ध है, जब तक संसार में रहिए, सब कुछ करिए, पर संसार में मोहित न हो और संसार में भ्रमित न हो। ये देवी देवता भूत प्रेत आदि इनकी बातों में भ्रमित न हो। ठाकुर जी ने ऐसा किया, राम जी ने ऐसा किया, वो तो 5,000 साल, राम जी को 9,000 साल हो गए, 7,000 साल, इनको इतने साल हो गए। तो वो तो जब थे उस समय तो कुछ कर भी सकते थे, पर मरने के बाद में आपका क्या कर सकें? आपके भी जो आपके संबंधी लोग हैं अभी मौजूद हैं, तो मौजूद है, आपकी कोई सहायता कर भी सकते हैं, और वो शरीर छोड़ दें। जैसे मेघ साहब थे और आप कहें कि मेघ साहब आके हम हमारा कुछ करेंगे, तो अब तो नहीं कर सकते। उस समय की जो उनके द्वारा जो लाभ हुआ, वो लाभ से फायदा उठाओ उनकी शिक्षा से। पर आप कहें कि अभी आकर के कुछ हमारी सहायता करेंगे, तो अभी वो नहीं आ सकते। तो इसी प्रकार से पहले भी पूर्वज जो थे वो उस समय जिस समय थे उस समय समाज ने लाभ उठाया उनसे, पर अभी वर्तमान में उनका भरोसा करेंगे, वर्तमान में वो नहीं आ सकते। इसलिए शरीर भी अपने वर्तमान में मौजूद है। तो वर्तमान में कल्याण भी वर्तमान में ही होगा, जब भी होगा कल्याण वर्तमान में होगा, भूत भविष्य में नहीं। अपन सोचते हैं कि चलो आगे कर लेंगे कल्याण, भविष्य में कल्याण करेंगे, तो वो आशा झूठी है। कल्याण जब भी होगा वर्तमान में होगा। कल्याण के लिए भूत भविष्य की आशा छोड़ देनी चाहिए।
कल्याण में, क्योंकि आसक्ति छुड़ाई जाएगी, वर्तमान में छुड़ाई जाएगी। ज्ञान बोध विचार प्राप्त किया जाएगा, वर्तमान में प्राप्त किया जाएगा। इसलिए भूत की भी आशा छोड़ देनी चाहिए, भविष्य की भी आशा छोड़ देनी चाहिए। जब भी कल्याण होगा वर्तमान में, कल्याण होगा वर्तमान में होगा। तो इसलिए भूत भविष्य की आशा छोड़ करके, और कल्याण क्या है? संसार की आसक्ति का त्याग, संसार के मोहासक्ति का त्याग। छूट गए आप, बंधन से छूट गए। और संसार की मोहासक्ति में फंस गए तो बंधन आ गया हमारे ऊपर। बात कितनी छोटी सी बात है, पर इसको हम जो है नहीं कर पाते, क्योंकि संसार की मोहासक्ति नहीं छूट पाती है। संसार का मोह छूट नहीं पाता। जैसे आपके दांत में तिनका फंस जाए कोई, तो बार बार जीभ उस तिनके पर जाएगी, न चाहते हो, और तिनके में जीभ जा जाके घायल भी हो सकती है, तीखा तिनका है तो, और फिर भी जिब्या उस तिनके पर ही जाएगी। इसी प्रकार से संसार में हमारी ध्यान कहाँ जाएगा? जो चीज़ हमारी प्रिय है, उस प्रिय चीज़ के ऊपर हम, जिसमें हमारी आसक्ति है, प्रियता है, उसकी तरफ ही हमारा लक्ष्य बार बार जाएगा। हम बहुत लक्ष्य को हटाना चाहें, भजन पे बैठ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए ध्यान करने की आवश्यकता समझ रहे हैं, पर हमारा ध्यान बार बार उस पर जाएगा जहाँ हमारा मोह फंसा हुआ है, जहाँ हमारी प्रियता है, वहाँ फंसेगा, उधर ही ज़्यादा ध्यान देगा। आप भजन में बैठे हैं और मान लो कोई आपके प्रिय व्यक्ति का निधन हो गया, शरीर छूट गया, आप भजन में बैठे हैं, आपको याद किधर जाएगी? लक्ष्य किधर जाएगा? उनकी तरफ जाएगा। अब भजन नहीं होगा, बार बार ध्यान को खींचेंगे भजन की तरफ, पर जो बार बार उधर ही जाएगा ध्यान, फिर रोकेंगे, फिर तो क्यों ऐसा हो रहा है? वैराग्य की कमी से। अगर वैराग्य की प्रबलता होगी हमारे अंदर तो ध्यान नहीं जाएगा, क्यों? वो रागात्मक प्रवृत्ति है, राग वहाँ फंसा हुआ है। याद आएगा कि देखो हम छोटे छोटे थे और हमारे वो हमको दूध पिलाते थे, हमको गोदी में खिलाते थे, वो ये चीज़ें याद आएंगी, वो हमारे बहुत अच्छे थे, और पर आज वो ख़त्म हो गए। आंखों से आंसू आएंगे, उनकी याद आएगी, पर उस समय भजन होगा क्या? है भजन नहीं होगा, वो तो उनका भजन हो रहा है, और उनका भजन कोई काम नहीं है, वो तो खत्म होकर चले गए। अब जो भजन हम कर रहे हैं, जो सालों से चल रहे हैं, अब वो भजन हमारा टूट रहा है, उसमें विघ्न पैदा हो रहा है। तो ये वास्तविकता का दर्शन करा रहा हूँ मैं। इसलिए भजन के टाइम पे भजन करो, उसमें संसार का चिंतन नहीं करना चाहिए, संसार का चिंतन उस समय नहीं करना चाहिए। भजन भजन उस समय संसार को अपने अंदर से निकाल दो, और अपने स्वयं भी संसार से निकल आओ, और निश्चिंत निष्पृह होकर के फिर भजन करिए, तो आपका वो भजन सफल होगा। बिना वैरागी के भजन हो नहीं सकता है। वैराग का मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए हमने कपड़े पहन लिए तो वैराग हो गया। वैराग का मतलब है संसार से राग हट जाना, संसार से राग हट जाना ही वैराग कहलाता है, और वो जब तक नहीं होगा तो भजन भी नहीं होगा। तो कहते हैं सुरत फसी संसार में ताते पर गयो दूर, सुरत बांध स्थिर करो तो आठों पहर हजूर। हमारी सुरत के लक्ष्य संसार में फंसी हुई है, इसलिए हम अपने आप से दूर पड़ गए, कल्याण से दूर हो गए, अपने घर से दूर हो गए, क्योंकि सुरती यानी लक्ष्य हमारा संसार में फंसा हुआ है। यदि हम सुरती को बांध के स्थिर कर लें तो हम अपने घर में आ जाएंगे, फिर संसार का घर छूट जाएगा। हम ये नहीं कर पाते क्योंकि राग संसार में है। संसार में राग होने से हम संसार का से हट नहीं पाते, संसार हमारे चित्त से निकल नहीं पाता है। खाते हैं तो संसार याद, भजन करने बैठेंगे तो संसार की याद, सब कुछ करेंगे, हम संसार से हट ही नहीं पाते, तो भजन कैसे होगा? अपन कहे कि हम साधु हो गए तो कल्याण हो जाएगा, नहीं होने वाला है, क्योंकि साधन नहीं हुआ। साधु तो हो गए पर साधन नहीं हुआ। साधु किसे के? साधन संपन्न व्यक्ति का नाम साधु है, खाली कपड़ा साधु नहीं है। जब तक हमारा साधन परिपक्व नहीं हुआ, साधन परिपक्व होने के लिए हमको वैराग्य की विशेष आवश्यकता है। वैराग्य हमारी परिपक्वता हो, साधन में हम निपुण हो, जब हम जो है साधन द्वारा अपनी वृत्तियों को संसार से हटा पाएंगे। और ऐसा नहीं है तो जैसे नहीं हो पाएगा सब। इसलिए साधना का मतलब है
कि अपनी साधना समझ संसार से की राग की निवृत्ति कर दें, समझ के सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, जो समझ में नहीं आए तो संत गुरुजनों से पूछ करके मांस की निवृत्ति कर दें, क्योंकि प्रवृत्ति जो है बंधन का कारण है और निवृत्ति बंधन से छूटने की चीज़ है। तो संसार की प्रवृत्ति का त्याग करके संसार की निवृत्ति में रहे। संसार के व्यवहार तो करिए, खाओ पियो सो बैठो सब कुछ करिए, बस संसार की प्रवृत्ति अपने हृदय में धारण न करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।